एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया क्योंकि उसने बहुत सुना था उसके बारे में। उसका मन किया कि जाकर देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। तो जब वो उस आश्रम में गया, वहां पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर कालीन बिछी हुई थी। वहां पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी बिल्कुल सामने। कुछ सवाल जवाब चल रहे थे। तो जैसे ही वो अंदर गया, अकेला नहीं था, 4 बॉडीगार्ड्स उसके साथ थे। उसकी ये आदत थी कि जहां पर भी वो जाता था, लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे, अपना सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वो किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। नेता को इस बात पर गुस्सा आ गया। नेता को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है। तो उस नेता ने साधु की बात को बीच में ही काटते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद आपसे बात करूंगा। तब तक अगर आप चाहें तो बैठ सकते हैं। साधु का ये कहना और नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने वो सारा गुस्सा साधु पर निकाल दिया। अभी तक वो नेता बहुत ही तमीज से बात कर रहा था, यानी कि आप करके। अब वो नेता तो उतारी पर उतर आया। नेता ने उसी साथी को कहा, तुझे पता है मैं कौन हूँ? तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, लेकिन आप जो कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या फिर आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु के ये कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा कि अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा कि तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? साधु ने फिर उसकी तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप चाहे जो मेरे बारे में सोच सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता फिर बोले, तू सुनना चाहे या नहीं, पर मैं तुझे यहीं सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू कोई साधु नहीं, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है कि इन लोगों की जेब में जितना पैसा है वो सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा दुनिया के सामने। लेकिन इतना बोलने के बाद भी उस साधु के फेस पर एक हल्की सी मुस्कान बनी रही। ये देखकर वो और भी दिल में ला गया और उसने कहा, बस बहुत हुआ, यहाँ मैं 1 मिनट भी रुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन अभी भी तेरे पास में मौका है। मुझसे माफी मांगनी है या फिर मुझसे कुछ कहना है तो तू कह सकता है। इतना सब सुनने के बाद भी साधु बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी, फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो कुछ भी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच थी। तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती। मुझे आप एक बहुत ही भले इंसान लगे। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता से कहते थे। फिर वो खुशी खुशी आश्रम से अपने घर चला गया और जा करके अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी की आंखें बंद थी और वो ध्यान में थे। पूरी जिंदगी उन्होंने लोगों की सेवा करी, बदले में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उसके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह वो आश्रम गया, वहां क्या हुआ, उसने क्या कहा, साधु ने क्या कहा। इसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो वो थोड़ा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखकर बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वो कहा जो वो खुद है। तुमने भी उनको नहीं कुछ कहा, बल्कि तुमने वो कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी लिखी हुई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसे कि ये दुनिया है। ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए दुनिया बिल्कुल वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी नजर को बदलो।